हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन। ये प्रैक्टिकल 2B है बिग डेटा एनालिटिक्स का। तो इसमें हम डिसीजन ट्री पहले देखते हैं। डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन क्या होता है? दिस इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम used to classify data based on a set of rules or decision trees. So in this algorithm, a decision tree is built by recursively partitioning the data into subsets based on the value of the predictor variable until a supporting criterion is reached. So the result is a tree-like structure where each node represents a decision based on a particular or a predictor variable and each leaf node represent a classification or decision. तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का टेक्निक है। इसमें बेस्ड ऑन सर्टेन वेरिएबल जैसे एज एक पैरामीटर हो गया, तो बेस्ड ऑन एज द डेटा विल गेट क्लासिफाइड, बेस्ड ऑन द सैलरी ऑफ ए पर्सन द डेटा विल गेट क्लासिफाइड। तो ये हमारा डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन हो गया। तो इसके लिए हम पर्सन्स का डेटा लेंगे और क्लासिफाई करेंगे। तो डेटा सेट का लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डेटा सेट डाउनलोड कर लीजिए और फिर आपको वो डेटा सेट सी ड्राइव के अंदर कॉपी करना है। ये देखिए मेरा सोशल नेटवर्किंग का डेटा सेट है, ये मैंने सी ड्राइव में कॉपी कर लिया है। तो आप भी वैसे ही डाउनलोड करके एक बीडीए करके एक फोल्डर बना लीजिए, दैट इज बिग डेटा एनालिटिक्स, और उसके अंदर सोशल नेटवर्किंग का फाइल कॉपी कर लीजिए। इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। इसमें कौन सा डेटा है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये जैसे ओपन हो जाएगा तो आपको ये डेटा दिखेगा। इसमें यूजर आईडी, जेंडर, एज, एस्टिमेटेड सैलरी एंड परचेज्ड, वेदर द पर्सन इज गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट और नॉट। सो ये सब के बेसिस पे हम लोगों को क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन देयर एज, बेस्ड ऑन देयर सैलरी एंड वेदर दे आर गोइंग टू परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नॉट। तो इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं वो हम पहले देख लेते हैं। मैं इस डेटा को थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाती हूँ। ये देखिए इसके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है 400। तो ये जो डेटा सेट है इसको हम यूज करेंगे। 75% डेटा हम ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे और 25% डेटा टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। तो एक एक करके कोड पे जाते हैं। पहला स्टेप है कि हमें यहाँ पे डेटा सेट लेना है। तो मैं डेटा सेट को आर में कॉपी कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने आर का विंडो ओपन कर दिया है और आर का पूरा इंस्टॉलेशन का वीडियो आप देख के आर स्टूडियो एंड आर ये दोनों आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब डेटा सेट के अंदर मैंने सोशल नेटवर्किंग डॉट CSV ये फाइल मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया, मतलब ये मैंने रीड कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आउटपुट भी दिख रहा है, दैट इज 400 ऑब्जर्वेशंस ऑफ 5 वेरिएबल्स। ये मेरा डेटा सेट हो गया। अब नेक्स्ट मुझे करना है डेटा सेट में से कॉलम नंबर 3 से 5, दैट इज 3, 4, 5, ये 3 कॉलम को ही देखना है। तो मैं यहाँ से ये 3 कॉलम ले लेती हूँ। अब आप इसको एक बार प्रिंट करके भी देख सकते हो यूजिंग द प्रिंट कमांड, या फिर आप हेड यूज करके भी देख सकते हो। हेड विद इन ब्रैकेट डेटा सेट। तो ये क्या होगा, फर्स्ट 6 रिकॉर्ड्स विल बी डिस्प्ले। तो ये देखिए फर्स्ट 6 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो गए, या फिर आप प्रिंट कमांड यूज करके भी सारा एंटायर डेटा सेट आप डिस्प्ले कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, आपको एनकोडिंग करना है। तो यहाँ पर मैं डेटा सेट परचेस्ड ये मैंने वेरिएबल ले लिया। अब डेटा सेट परचेस्ड इज इक्वल टू फैक्टर डेटा सेट। तो इस डेटा सेट को हम फैक्टराइज करेंगे। ये देखिए ये हो गया। इसके बाद मैं इसको एक बार प्रिंट करके देख लेती हूँ कि ये डेटा सेट परचेस्ड इसका आउटपुट आया कि नहीं। ये देखिए ये आउटपुट भी आ गया। अब इसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके पहले मुझे इंस्टॉल पैकेज CA टूल्स करना है। तो ये CA टूल्स मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया। आपको इंस्टॉल पैकेजेस करके ये कमांड लिख के इंस्टॉल करना है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। तो मैं इसको सिर्फ अभी लाइब्रेरी CA टूल्स ये पर्टिकुलर आर स्टूडियो में मैं इसको अपलोड कर देती हूँ। फिर सेट सीड इक्वल टू 123। तो ये सीड का वैल्यू हमने 123 रख लिया। अब स्प्लिट करना है मुझे डेटा सेट इंटू 2 पार्ट्स। 75% मुझे टेस्टिंग के लिए, 75% ट्रेनिंग के लिए यूज करना है
एंड रिमेनिंग 25% विल बी फॉर टेस्टिंग। तो इसको आप एक बार डिस्प्ले करके भी देख सकते हैं। स्प्लिट कमांड लिखेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि कितने वैल्यूज ट्रू है और कितने वैल्यूज फॉल्स है। तो जो भी ट्रू होगा वो हम ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे ट्रेनिंग सेट इज इक्वल टू सबसेट डेटा सेट स्प्लिट इक्वल टू ट्रू। तो जो ट्रू वैल्यू है वो हम ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे हैं और जो फॉल्स वैल्यूज है वो हम टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं। ये देखिए ये हमारा टेस्टिंग का कमांड हो गया। अब ट्रेनिंग डेटा सेट -3 इक्वल टू स्केल ट्रेनिंग सेट -3। तो इस डेटा को हम स्केल करेंगे। उसके बाद ये स्केल होने के बाद इसको हमें टेस्ट, जैसे हमने ट्रेनिंग का स्केल किया वैसे ही हमको टेस्ट डेटा का भी स्केलिंग करना पड़ेगा। ये दोनों का स्केलिंग होने के बाद हमें क्या करना है, इंस्टॉल पैकेज आर पार्ट। तो ये पैकेज आपको इंस्टॉल पैकेजेस आर पार्ट ये लिख के आपको इंस्टॉल करना है। फिर इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। ये पार्टीशनिंग करने के लिए है। तो ये वाला लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर देती हूँ क्योंकि मैंने पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक तो आर पार्ट और दूसरा आर पार्ट डॉट प्लॉट। सो ये दो पैकेज इंस्टॉल करने के बाद आप इसको लोड कर लीजिए बाय राइटिंग लाइब्रेरी आर पार्ट डॉट प्लॉट। तो ये लोड हो गया। अब मुझे क्लासीफायर अप्लाई करना है। आर पार्ट फॉर्मूला इक्वल टू क्या है, परचेज्ड, एंड हम ट्रेनिंग डेटा से इसको ट्रेन करेंगे। तो ये ट्रेनिंग डेटा से जब हम ट्रेन करेंगे तो हमारा मॉडल ट्रेन हो गया। अब हम जो टेस्टिंग डेटा है उससे इसको मॉडल को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद हम हमारा प्रिडिक्शन भी प्रिंट करेंगे। ये देखिए टेस्टिंग करने के बाद ये मैंने प्रिडिक्शन प्रिंट कर लिया है। तो यहाँ पर प्रिडिक्शन भी मेरा प्रिंट हो गया। अब मुझे CM इक्वल टू टेबल बना के ये CM को प्रिंट करना है, दैट इज द कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स से हमारा आउटपुट आ गया कि Y प्रिडिक्शन इसका वैल्यू कितना करेक्ट, 0 प्रिडिक्टेड एज 0 53 टाइम्स एंड प्रिडिक्टेड एज 1 6 टाइम्स और 1 प्रिडिक्टेड एज 1 0 11 टाइम्स एंड 1 प्रिडिक्टेड एज 1 30 टाइम्स। तो ये मेरा प्रिडिक्शन मॉडल का वैल्यूज आ गया। अब मैं आर पार्ट प्लॉट को प्लॉट कर लेती हूँ। ये देखिए इसको मैंने जब प्लॉट किया तो ऐसा मेरा डिसीजन ट्री का आउटपुट आ गया। तो दिस इज हाउ वी प्लॉट द आउटपुट ऑफ डिसीजन ट्री। थैंक यू।